नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको अमूमन रोज बताते हैं कि कैसे बीतेगा आपका आज का दिन और जानते हैं आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से नहीं बल्कि स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी, जो भोपाल से पधारे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो नया साल शुरू हो चुका है और नए साल में हम ये जानेंगे कि अलग अलग राशियों में किस तरह से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ जानेंगे पंडित जी से, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं पंडित जी से आज के पंचांग के बारे में। बिल्कुल, INS 24/7 के जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक अन्य प्लेटफॉर्म पे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज 4 जनवरी 2023 का दिन है, दिन बुधवार का है। आज पौष का महीना है, शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में रहेगा। आज का जो ग्रह गोचर है बहुत ही सुंदर बना हुआ है। सूर्य इस समय धनु राशि में गोचरत है, चंद्रमा वृषभ राशि में है और इस समय रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं। वहीं आज मंगल इस समय वृषभ राशि में वक्री गति से भ्रमणरत हैं। बुध अस्त होकर पड़े हुए हैं और धनु राशि में हैं। इस समय वक्री गति से भ्रमण भी कर रहे हैं। वहीं गुरु अपने स्वयं की राशि यानी मीन राशि में गोचरत हैं। वहीं शुक्र अपनी स्वयं की अपने मित्र की राशि यानी मकर राशि में है, शनि के साथ भ्रमण कर रहे हैं। वहीं राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। तो ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में हम जान रहे थे आचार्य जी से। अगर आप भी कोई समस्या से परेशान हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होंगे। पर्सनल आप कुछ सजेशन चाहते हैं तो पंडित जी का नंबर जो है वो भी मोबाइल नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो जाएगा। अब पंडित जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक कहावत होती है कि असफलता तभी मिलती है जब सफलता पूरे मन से और सार्थक तरीके से ना की गई हो। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति सफल होना तो चाहता है, लेकिन कई मेहनत करने के बाद, कई बार फेल होने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता, डिप्रेशन में चला जाता है। और इस बार सफलता अगर ना मिले तो कुछ ऐसे उपाय हैं ज्योतिष में जिस वजह से अलग अलग राशियों में हम जानते हैं और आखिरकार किस तरह से हम उसको सफल जो है वो व्यक्ति को बना सकते हैं। बिल्कुल। और मैं हमारे जो दर्शक नियमित रूप से हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि आखिरकार आपको करना क्या चाहिए। देखिए, इस साल बहुत सारे बड़े बड़े राशि परिवर्तन हो रहे हैं और इस साल में आपको सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि को लेकर। तो मेष राशि वाले जातक इस साल क्या करें। देखिए, मेष राशि वाले जातकों की राशि से वर्तमान में शनि का गोचर 17 जनवरी से एकादश भाव में होगा, जो कि बहुत सुंदर है और बहुत लाभकारी होगा। वहीं 17 अप्रैल से गुरु महाराज का प्रवेश भी आपकी राशि में होगा, जो कि भी बहुत लाभकारी है। तो आपको इस साल अपनी राशि को और मजबूत बनाने के लिए केवल राहु को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वही केवल आपको तंग कर रहा है। तो संभव हो तो आप एक गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। सुबह प्रातःकाल आप गुड़ खाकर निकल सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। हनुमान जी महाराज और माँ दुर्गा की आप पूजा अर्चना करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। तो आप ये करके देखें, निसंदेह आपको लाभ होगा। वही तो बिल्कुल निसंदेह लाभ होगा और ये सब उपाय जो है वो करना है मेष राशि वालों को। अगली राशि पर हम चर्चा करेंगे ना, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, बिशन दास जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। पहले तो आप पंडित अरविंद तिवारी जी और श्वेता शर्मा सबको नए साल की मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको नए साल की। और मेरी उम्र तकरीबन 56 साल है। मेरा जन्म रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि है मेरी हुआ है। हाँ, और मुझे परिवार की और कष्ट चिंताएं थोड़ी होती रहती है। कोई इसलिए कोई ऐसा उपाय बता आने वाला अगला नया 2023 कैसा रहेगा और बच्चों की शादी सगाई सारी चिंताएं। जन्म तिथि बता दीजिए सर। जन्म तिथि मुझे याद 1965 और 66 के बीच में रोहिणी नक्षत्र मेरा जन्म हुआ है। वृषभ राशि है। आज भी रोहिणी नक्षत्र वृषभ चंद्रमा राशि में चल रहे हैं।
जी। चलिए विशेष जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे नियमित दर्शक हैं और हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखते हैं। बिल्कुल, आज भी रोहिणी नक्षत्र चल रहा है और वृषभ राशि में ही चंद्रमा है। तो सबसे पहली भविष्यवाणी इस साल की आपके लिए, देखिए आपकी राशि से 17 जनवरी को शनिदेव अपने मूल त्रिकोण की राशि यानी दशम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो जो आपके लिए बेहद शुभ और लाभकारी साबित होगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत शानदार होगा। हाँ, आपको थोड़ा सा ध्यान अप्रैल के महीने से रखना है, जब गुरु महाराज आपकी राशि से एकादश भाव से निकलकर आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो उस समय आपको बहुत ध्यान और बहुत धैर्य से काम करने की आवश्यकता है। तो बहुत ध्यान रखिए, गुरु आपको तंग करेंगे। बाकी साल में, साल के अंत में राहु का प्रवेश मेष से निकलकर मीन राशि में होगा, जो आपके लिए और भी फलकारी होगा। तो केवल आप इस साल गुरु ग्रह को मना लीजिए। एक छोटा सा उपाय आपके लिए, आप चाहें तो गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, आप चाहें तो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं, आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। करके देखिए, निसंदेह लाभ होगा। तो ये उपाय है जो आपको करना है, और अप्रैल से थोड़ा सा समय विपरीत जाएगा, लेकिन फिर भी जो उपाय बताए हैं कर लीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। हमारे साथ आचार्य जी कॉलर और जुड़ गए हैं, सागर जी हमारे साथ झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्मतिथि, समय और स्थान बताइए। नमस्कार, नया साल की शुभकामनाएं जी। डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1987। 23/12/1988। समय बताइए। 87 87 जी। समय बताइए। रात्रि 1:45 जी। देवघर झारखंड। समय स्थान बता दीजिए। देवघर झारखंड। देवघर झारखंड जी। सवाल पूछिए। समय किसा रहेगा 13/23/2023 में केरला और धान मामले में? चलिए सागर जी, देवघर झारखंड से हमेशा हमको पूछते हैं, और नए साल की पहली भविष्यवाणी आपके लिए है। देखिए, नया साल आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा, क्योंकि आपकी कुंडली तुला लग्न और मकर राशि की है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सागर जी आपको बताना चाहूँगा, चूँकि राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही है, और राहु की महादशा में चंद्रमा का गोचर आपके ऊपर चल रहा है, और उसके साथ साथ बृहस्पति भी आपकी मदद करने आगे आ गए। तो सबसे पहली भविष्यवाणी 17 जनवरी के बाद शनि महाराज आपको बहुत लाभ देंगे। आपकी जो परेशानियां पिछले वर्ष भर चलती रहीं, उन परेशानियों से न केवल आपको निजात मिलेगी, अपितु आप आगे भी बढ़ेंगे। हालांकि वैवाहिक जीवन की स्थिति जो है आपकी कुंडली में थोड़ी सी कमजोर है। मैंने पहले भी आपको एक बार कहा, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। देखिए, बुध यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हो तो जातक को परेशानी बहुत होती है, पितृदोष बनता है। तो आप गया जाइए, बिल्कुल झारखंड देवघर में पास में है, पितृदोष की शांति कराइए, निसंदेह लाभ होगा। जी, तो पितृदोष की शांति कराना है, निसंदेह लाभ होने जा रहा है। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, दिनेश जी हमारे साथ कोरिया से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। सवाल पूछने से पहले जन्मतिथि, समय और स्थान बताइए। बेटे के बारे में पूछना है। 17/11/92। 17/11/92। समय बताइए। रात के 12:30 बजे। जी। और स्थान? बैकुंठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। जी। सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? वो बेटे के बारे में पूछ रहा था, ये इसका फ्यूचर कैसा है, जॉब वगैरह आगे कैसा है? बीच में 2-3 साल इसका गड़बड़ रहा। चलिए, आप कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, आप अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। सिंह लग्न कर्क राशि की कुंडली है। अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में आपके बेटे का जन्म हुआ है। वर्तमान में जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो शुक्र की महादशा है, और शुक्र की महादशा में भी बृहस्पति का प्रत्यांतर अभी 24 फरवरी 2023 तक चलेगा। हालांकि इसके बाद शनि का गोचर आ रहा है। 2 चीज़ें आपके बेटे के लिए बताना चाहूँगा। देखिए, एक तो शनि का अशुभ ढैया आपके बेटे के ऊपर प्रारंभ हो रहा है अभी 17 जनवरी से। दूसरा, गोचर में भी जो महादशा है वो भी, उसमें भी शनि का अशुभ प्रत्यांतर है। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ग्रह आते जाते बने रहते हैं, परंतु हमको बेहद सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उपाय आपके बेटे के लिए, मुझे लगता है इससे उसको बहुत राहत मिलेगी। एक सिलोनी गोमेद या कोई भी गोमेद रत्न आप अपने बेटे को सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वाकर 8 से 9 रत्ती का आप अवश्य धारण कराइए। मुझे लगता है कि शनि की ढैया भी निकल जाएगी, और ये अशुभ दशा इससे भी वो पार होंगे, और अवश्य कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जी, तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। रत्न जो आचार्य जी ने बताया वो धारण करवा दीजिए। हमारे साथ एक और कॉलर ललित जी हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्मतिथि, समय और स्थान बताइए। नमस्ते मैडम, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। बिटिया का डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1994।
3 जुलाई 1994, समय बताइए। समय है 7:45। जी, सुबह या शाम का? सुबह। जी। स्थान? जन्म स्थान शिवपुरी। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? मैं इसकी गवर्नमेंट जॉब और शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए ललित जी, अपने संतान की शादी और गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछ रहे हैं। पहले कुंडली का एक छोटा सा विश्लेषण। कर्क लग्न और मेष राशि की जन्म कुंडली है और अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। दूसरा जो अभी विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो भी चंद्रमा की है और चंद्रमा में राहु का गोचर है। ये थोड़ा समझने की जरूरत है क्योंकि चंद्रमा में राहु है और वर्तमान में भी आपकी संतान के ऊपर इस समय राहु गोचररत है। पहली चीज 30 सितंबर 2023 तक थोड़ा सा समय बेहतर नहीं है राहु के कारण। हालांकि गोचर में शनि और गुरु दोनों ही आपके बेटी की मदद करने आ रहे हैं, तो इस साल आपकी बिटिया का विवाह या संतान का विवाह अवश्य होगा। कार्य क्षेत्र में भी उनको सफलता मिलेगी, परंतु राहु तंग कर रहा है तो आपको एक छोटा सा उपाय, एक गोमेद रत्न, यदि आप अपनी संतान को लगभग 12 से 14 रत्ती का सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वा कर पहना देंगे, निस्संदेह लाभ होगा। बिल्कुल, तो निस्संदेह लाभ होगा। गोमेद रत्न जो है वो धारण करवाना है। हमारे साथ नीतू जी जुड़ गई हैं रायपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीतू जी। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। 18/4/82। 18/4/82, समय बताइए। दोपहर 2:05 गोंदिया, महाराष्ट्र। जी, सवाल पूछिए, आपको क्या जानना है? जी, मेरे पति का बिजनेस वगैरह नहीं चल रहा है, हम लोग का खुद का मकान भी नहीं है और मेरे भी कोई काम पूरे नहीं होते सोचे हुए। जी, चलिए, आप अपने पतिदेव के बारे में जानना चाहती हैं। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। देखिए, सिंह लग्न मकर राशि की कुंडली है और धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए, कुंडली अब बेहतर हो रही है। हालांकि शनि की महादशा वर्तमान में प्रारंभ है और अभी 25/6/2022 से ही प्रारंभ हुई है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है चूंकि गोचर में प्लेनेट्स बहुत बेहतर हो रहे हैं। खासतौर से गुरु जो है वो भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहा है और शनि आपके पतिदेव की राशि से दूर हो रहा है। तो आने वाले 2 सालों का समय बहुत बढ़िया है। मकान के लिए आपको एक उपाय कहूँगा, मंगल को थोड़ा मजबूत कर लीजिए, नक्षत्र का स्वामी भी है। एक मूंगा रत्न सीधे हाथ की तीसरी उंगली, यानी जिसको हम अनामिका भी कहते हैं, तांबे में जड़वाकर 10 से 12 रत्ती का आप धारण कराइए। और एक चीज और उनसे कहें, भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य करें। निसंदेह कार्य क्षेत्र और मकान संबंधी कार्यों में अवश्य लाभ होगा। जी, तो शिव जी की पूजा करना है, निसंदेह लाभ जो है वो होगा। हमारे साथ एक और कॉलर भिलाई से जुड़ गए हैं, जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। जी बताइए। 15/12/1980। जी, और समय बताइए। समय 3:15 या दोपहर के। जी, और स्थान? स्थान भिलाई कुम्हारी। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? मेरे को अभी मेरा डिवोर्स हुआ था, तो मेरा फिर से शादी का क्या है, और मेरे को राजनीतिक में अभी कुछ इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है जी, तो उसमें क्या है मेरा अभी? जी, चलिए, आपको आपकी कुंडली का एक छोटा सा विश्लेषण कर देते हैं। मेष लग्न और मीन राशि की आपकी कुंडली है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है, जयप्रकाश जी। सबसे पहली चीज़ देखिए, शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी से, इसलिए बहुत विनम्रता से कहूँगा कि आप अभी विवाह के बारे में बहुत धैर्यपूर्वक सोचिएगा। राजनीति में तो कतई मत जाइएगा, राजनीति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक प्रश्न है एक बार पुनः विवाह का, तो आपके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो शुक्र की है और अभी शुक्र में शुक्र का ही प्रत्यांतर है। तो आप 17 अप्रैल के बाद जब गुरु का प्रवेश आपकी राशि से निकलकर मेष में होगा, तो आप उसके बाद प्रयास कर लीजिए, क्योंकि आपका मेष लग्न की आपकी जन्म कुंडली है। मुझे लगता है उसके बाद विवाह संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, परंतु एक बार पुनः दोहराऊंगा, कुंडली मिलाकर विवाह करें। जी, तो कुंडली मिलाकर विवाह करना है, खास तौर से सतर्कता जो है वो आचार्य जी दे रहे हैं आपको। संगीता जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीता जी। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। प्रणाम जी प्रणाम संगीता जी। मेरे पोती का डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1963। जी, 2 अप्रैल 1993 और समय 1963। 63 जी, समय जी, समय बताइए। 1963 सुबह दोपहर का 2:45 जी, स्थान? और मकान है मुंबई बांद्रा।
जी, सवाल पूछिए। मुझे पूछना है पंडित जी कि इनका किसी पंडित ने बोला है कि शनि मार्केश है, तो क्या इनके कुछ यानी तबीयत के लिए कुछ ये है क्या, और इनका मकान कब बनेगा? चलिए, आप अपने पतिदेव के बारे में पूछ रही हैं। पहले कुंडली का एक छोटा सा विश्लेषण बता देता हूँ। सिंह लग्न और कर्क राशि की जन्म कुंडली है और पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है। देखिए, निसंदेह शनि छठे और सातवें भाव का स्वामी है, मारक होता है। सातवें भाव के स्वामी को हम मारक बोलते हैं, उसकी दशा को मार्केश की दशा कहा जाता है। वर्तमान में जो इनके ऊपर विंशोत्तरी दशा चल रही है वो शुक्र की महादशा है और शुक्र में बुध का प्रत्यांतर है। तो शनि को लेकर कतई रूप से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, शनि का अशुभ ढैया आपके पति के ऊपर प्रारंभ हो रहा है 17 जनवरी से। तो शनि का उपाय अवश्य करें। शनि का रत्न पहनाया नहीं जा सकता, तो शनिवार की शाम को पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे तेल का दीपक लगाएं, 7 परिक्रमा करें। और महाराष्ट्र में आप रहते हैं तो शनि शिंगणापुर के दर्शन आप अवश्य करके आइएगा, उससे राहत आपको अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो राहत अवश्य मिलेगी। आचार्य जी, फटाफट जल्दी से बता दीजिए कि नए साल में सफलता के लिए कौन सी राशियों को क्या कुछ छोटे छोटे से उपाय करने हैं। बिल्कुल, मेष राशि वाले जातकों को तो मैंने बताया, लेकिन वृषभ राशि से एक बार पुनः शुरुआत करते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातक इस साल चूंकि गुरु आपको थोड़ा सा तंग करने वाला है, तो आप गुरु का उपाय अवश्य करें। या आप चाहे तो पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीली दाल का आप दान कर सकते हैं, पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पूरा साल बहुत शानदार है, लेकिन फिर भी बुध आपको लगातार तंग करता रहेगा, तो आप कोशिश करें एक पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। आप चाहें भगवान गणपति की पूजा अर्चना कर सकते हैं, नियमित रूप से भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ा सकते हैं, भगवान गणपति के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। वहीं कर्क राशि वाले जातकों को वर्ष भर शनि का अशुभ ढैया परेशान करता रहेगा। हालांकि गुरु थोड़ी सी राहत लेकर अवश्य आएगा, लेकिन शनि की परेशानी है, तो एक बार पुनः दोहरा देता हूं, पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करें, वो भी प्रातः काल से पहले या सूर्यास्त के उपरांत। और शनिदेव को इमरती का भोग अवश्य लगाइए, वो भी सूर्यास्त के बाद। तो इससे आपको अवश्य राहत होगी। और हमेशा ध्यान रखें कि सफ़ेद चीज़ों और काली चीज़ों का आप दान करते रहें। वहीं हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। तो सिंह राशि वाले जातकों का साल बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु का गोचर भाग्य स्थान में है और शनि भी समसप्तम भाव में है, लेकिन शनि आपके संबंधों को थोड़ा सा कमजोर करता रहेगा। तो आपको वर्ष भर केवल शनि के उपाय आपको करने हैं, यानी काली चीज़ों का आप दान करते रहिए, काली उड़द, काले तिल का आप दान करते रहिए। इसके अलावा यदि नीलम पहनना संभव हो तो ज़रूर पहनिए, नहीं पहनना संभव हो तो गोमेद रत्न से भी आपका काम चलेगा। वहीं बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। तो कन्या राशि वाले जातकों का भी साल भर बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि पंचम से छठे भाव में गोचर रहते, तो पूरे 2.5 साल बहुत अच्छे जाएंगे। लेकिन 17 अप्रैल से गुरु महाराज आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचररत होंगे, तो गुरु का उपाय आप अवश्य करें। किसी योग्य व्यक्ति को आप गुरु बना सकते हैं, किसी को भी आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। वहीं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल बहुत अच्छा है, परंतु केतु को ठीक करने के लिए आपको केतु की सेवा करना पड़ेगी, अर्थात पशुओं की आप सेवा अर्चना करें, उनको भोजन इत्यादि कराएं और उनको कुछ अवश्य उनके उपचार का भी आप व्यवस्था करें। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ऊपर वर्ष भर शनि का अशुभ ढैया चलेगा, तो आप चाहें तो नीलम रत्न पहन सकते हैं, काले कंबल, काले तिल का दान आप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। वहीं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल बहुत अच्छा है, लेकिन राहु आपको तंग करेगा, गोमेद रत्न धारण करें, या आप चींटियों को भोजन भी करा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। वहीं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु ग्रह चौथे भाव में आएंगे तो परेशान करेंगे, तो आप गुरु की सेवा करें, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, पीले रंग का भोजन करें, पीले रंग की चीज़ों का दान इत्यादि करें। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल बहुत शानदार है, परंतु राहु आपको थोड़ा सा तंग करता रहेगा, इरिटेट करता रहेगा, तो राहु के लिए आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, चींटियों को भोजन करा सकते हैं, घर से प्रातःकाल निकलते समय दही का सेवन करके निकलेंगे, उससे भी लाभ होगा। वहीं अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों को शनि, राहु, केतु और गुरु तीनों ही तंग करने वाले हैं, तो आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कराएंगे, तो निसंदेह वर्ष भर आपको बहुत लाभ मिलेगा। जी, तो ये उपाय करने हैं, सारी राशि फल
के बारे में हम जान रहे थे आचार्य जी से। अब हमको फटाफट हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि राशिफल किस तरह से आज उनका जो दिन है वो रहने वाला है। बिल्कुल शुरुआत कर लेते हैं श्वेता जी मेष राशि वाले जातकों से। और आज मेष राशि वाले जातकों का समय आज भी कमजोर सा बना हुआ है। देखिए मन अशांत रहेगा क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव में है और राहु भी आपको तंग कर रहा है, तो आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक काम करें, चिंता ना करें। कल दोपहर के बाद से समय सोता ही ठीक होगा, लेकिन आज कोई बहुत जरूरी काम करने की आवश्यकता नहीं है। मन को धैर्यपूर्वक रखें और एक बात का ध्यान रखें, यात्रा बहुत सोच समझकर अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार बना हुआ है। देखिए चंद्रमा अभी भी रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण रहते हैं और कल मृगशिरा में रहेगा, तो पूरा दिन भर आज और कल का समय बहुत शानदार है। कोई भी काम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो आपको निसंदेह लाभ की अनुभूति होगी, करके देखिए अवश्य लाभ होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय एक बार पुनः कमजोर है। देखिए चंद्रमा 12वें भाव में और आपका राशि स्वामी बुध भी वक्री और अस्त होकर पड़ा हुआ है, तो निसंदेह आपको परेशानी काफी हद तक बनी रहेगी, पर चिंता ना करें, कल दोपहर के बाद समय सोता ही ठीक होगा। आज बहुत धैर्यपूर्वक काम करेंगे तो अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि कर्क राशि है। तो कि कर्क राशि वाले जातकों का समय अभी भी लाभकारी बना हुआ है। चंद्रमा जो कि आपका राशि स्वामी है एकादश भाव में भ्रमण कर रहा है, रोहिणी नक्षत्र में है, तो आपको बहुत लाभ की अनुभूति हो रही है। वहीं बुध ग्रह छठे भाव में बैठा हुआ है, वो भी लाभकारी है। तो इस अच्छे समय का लाभ उठाकर अपने जितने भी आवश्यक कार्य हैं, खासतौर से धन से जुड़े हुए, उन कार्यों को तेजी से संपन्न करें, आपको अवश्य लाभ होगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय भी बहुत शानदार है। देखिए दशम भाव में चंद्रमा अभी आने वाले 5 दिनों तक आपको लगातार लाभ देगा, यानी ये सप्ताह आपके लिए बेहद लाभकारी बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी, मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के लिए समय बेहद लाभकारी और बड़ा खास बना हुआ है, तो अच्छे समय का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि कन्या राशि है। देखिए भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर और बेहतर हो रहा है और खास तौर से धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बनी रहेगी, लेकिन सलाह आपको यही है कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं कोशिश करें आज की बजाय कल दोपहर से करेंगे तो और भी लाभ होगा। प्रेम संबंधों कामकाज में सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि तुला राशि है। देखिए तुला राशि वाले जातकों का समय ठीक नहीं है। अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर और इसके अलावा आपका राशि स्वामी चौथे भाव में भ्रमणरत है, जिसके चलते तनाव की स्थिति बनी हुई है, कामकाज में रुकावट बनी हुई है। लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं जो कि मदद उनको करना चाहिए। चिंता ना करें, कल दोपहर के बाद से परिस्थितियां एकदम स्वतः ही सामान्य होगी। समय का थोड़ा सा इंतजार आप अवश्य करें। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया बना हुआ है। सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर और शुक्र का मकर राशि में प्रवेश बेहद शानदार है। न केवल लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी और प्रेम संबंधों से भी आपको आज लाभ प्राप्त होने की संभावना है, तो अच्छे समय का इंतजार करें वृश्चिक राशि वाले जातक। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का समय भी आज अनुकूलता से भरा रहेगा। कामकाज की स्थिति बहुत शानदार रहेगी, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। सलाह यही है कि आप यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें। प्रेम संबंधों में आज अनुकूलता भरी रहेगी। आज का दिन बेहद शानदार बना हुआ है। अगली राशि की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है मकर राशि। तो मकर राशि वाले जातकों का समय आज से ठीक हो रहा है। देखिए पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर और शुक्र का आपकी राशि में प्रवेश आपकी परेशानियों को दूर करेगा, कामकाज की स्थिति को काफी बेहतर बनाएगा। यदि आप शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आज आपको उस क्षेत्र में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि की बात करते हैं जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज ठीक नहीं है। चंद्रमा का चौथे भाव में गोचर न केवल आपके सुख में कमी लाएगा, अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न करेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज शुक्र 12वें भाव में गोचररत है। इसके चलते लोग आपकी उतनी मदद नहीं करेंगे जितनी कि आप अपेक्षा कर रहे हैं। चिंता न करें, कल दोपहर के बाद से चंद्रमा स्वतः ही ठीक होगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करेंगे। मीन राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी, मित्रों परिजनों का भरपूर साथ मिलेगा और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन बेहद शानदार है। यदि कोई आप नया कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें
भाग्य आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। तो आज के दिन को भरपूर तरीके से बिताइए। तो भरपूर तरीके से बिताने आज का दिन, और किस तरह से आज आपका जो राशि है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से आज आपका दिन बीतने वाला है, पंडित जी से हम जाने थे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी देने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। तो हमने जाना है कि किस तरह से अगर आपको सफलता प्राप्त करने तो छोटे छोटे उपाय आपकी राशि के हिसाब से आचार्य जी ने बताए हैं, वो निश्चित रूप से कर लीजिए। सफलता के द्वार जो है वो आसानी से खुल जाएंगे। इसी के साथ सितारों की चाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।